नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुपाते चले आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने फाइटर जेट्स गिरे थे। उसके बारे में आधिकारिक रूप से अभी तक भारत की सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक सुर्रा छोड़ दिया, क्योंकि कल उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको एक ट्वीट के जरिए मैं आपको दिखाती हूं कि उन्होंने क्या कहा है। एएनआई का वो ट्वीट है और उसको देख लेते हैं। अगर वो ट्वीट रेडी है तो उसको, तो ये वो ट्वीट है जो एएनआई ने डाला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज वी स्टॉप्ड अ लॉट ऑफ वॉर्स एंड these were serious. India and Pakistan that was going on. Planes were being shot out of there. I think 5 jets were shot down. Actually, these are two serious nuclear countries and they were hitting each other. It seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out that. But India and Pakistan were going at it and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, you guys make a trade deal. We are not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful and nuclear states. तो तीसरी लाइन में लिखा है कि आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन। इस ट्वीट को हटा दीजिए। आज इसी पर चर्चा करनी है कि ये 5 जेट्स किस देश के थे ये पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बोल दिया कि 5 जेट्स गिराए गए थे या शूट डाउन किए गए थे। तो क्या आज 24वीं या 25वीं बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने जलील किया है? क्या मोदी जी का इसके पास जवाब है? वरना लोग यही सोचेंगे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी और राफेल फाइटर जेट्स के बारे में, जिसको लेकर तमाम दुनिया में चर्चा हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लेकर चर्चा किया कि भारत के राफेल प्लेन तथाकथित रूप से गिरे हैं। किसी ने 5 बोला, किसी ने 6 बोला। उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, लेकिन उन्होंने देश का नाम नहीं लिया। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और डिप्लोमैट हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर पाशा से शुरू करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सर कैसे देखते हैं आप? जी, ये काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 25वीं बार पिछले 2 महीने में या कम से 2 महीने में से कम से अरसे में उन्होंने ये सीज फायर का जिक्र किया है और पहली बार ये फाइटर जेट्स मार गिराने की बात उन्होंने बताई है। और पहले दिन से ही ये बताते आ रहे हैं कि ये जंग रुकवाने का या सीज फायर का जो वो क्लेम कर रहे हैं वो ट्रेड से जुड़ा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई और इसलिए कि दोनों देशों से वो ट्रेड आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ट्रेड को लेके भारत जो है अमेरिका से नेगोशिएशंस बातचीत लगातार करता रहा है, हालांकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो है एक एक करके वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। उनको पता था पहले से कि किनके जहाज कितने मार गिराए हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, और कौन से हथियार से ये दोनों देश अपने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करे हैं, चाहे चीन के हो या फ्रांस के हो या रूस के हो। तो वो देख रहे हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ दिनों से वो ये भी कहते आ रहे हैं कि भारत के जो मार्केट में है वो अमेरिका टोटल एक्सेस हासिल करेगा। उसका मतलब यह है कि जो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, वो भारत को इंपोर्ट करना होगा। हालांकि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर जो है लगातार कहते आ रहा है कि अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगर नहीं होगा तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर को सेल्फ रिलायंस पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे काफी असर होगा और फूड सिक्योरिटी पे भी काफी असर होगा। तो इस तरीके से जो है भारत को मजबूर करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे इंपोर्ट्स के बारे में तो हम आपकी जो है पोल खोलेंगे, चाहे वो जंग के बारे में हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेके या आसिम मुनीर को जो वो प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं,
और मुलाकात कर रहे हैं व्हाइट हाउस में। तो एक मैसेज भेजना चाहते हैं गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, कि आप हमारी बात मानिए, हमारी ट्रेड एग्रीमेंट करिए, और जो टैरिफ का भी धमकी दिए हैं, बायलैटरल ट्रैफिक, रेसिप्रोकल टैरिफ और ब्रिक्स के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ की धमकी जो दिए हैं, और अमेरिका और रूस के भारत और चीन और रूस के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसको भी खत्म करने की जो डिमांड कर रहे हैं, इन सब बातों को लेके जो है ट्रम्प भारत पे दबाव लगातार डाल रहे हैं। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा, कि आगे चल के वो भारत या पाकिस्तान के भी हवाई जहाज कितने मार गिराए उस पर भी टिप्पणी करने के लिए तैयार होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन प्रोफेसर पाशा, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है ये इसलिए आया है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, और जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये फाइटर जेट्स की बात की ताकि मोदी जी और भारत दोनों अनकंफर्टेबल हो जाए इस स्टेटमेंट से? जी, वही तो मैं बताया अभी आपको। ओके। लेकिन अब क्या इस पर आपको लगता है कि भारत की सरकार कोई जवाब देगी, कोई क्लैरिफिकेशन आएगा? जी, फिलहाल तो अभी नहीं लगता, क्योंकि सीज फायर के जो क्लेम किए ट्रम्प, वो काफी दिनों बाद, शायद 1 महीने बाद रिफ्यूट किए, डिनाई किए। और G7 के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फोन कॉल से ट्रम्प को बताया कि ये अमेरिका की कारनामा नहीं है, और भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर बायलैटरल सीज फायर अग्रीमेंट अरेंजमेंट हुआ है। आप बिला वजह आप अपनी मीडिएशन मत करिए बोल के पोलाइट मैसेज उन्होंने दिया। तो इसका भी फौरन जवाब नहीं देंगे, कुछ अरसे बाद देंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली अटैक करने से गुरेज कर रही है। जैसा अब यूरोपियन यूनियन या नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो उन्होंने कहा कि अगर आप तेल इंपोर्ट करते हैं रशिया से तो सैंक्शंस लगाएंगे बोल के। तो MEA के प्रो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि आप अपने EU में देखिए कितने देश वहां से निर्यात करते हैं, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगर होता है तो हम इंपोर्ट जरूर करेंगे बोल। लेकिन वही बात अमेरिका के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन पाशा सर, ये बोला जा रहा है भारत की तरफ से, और जो अनधिकारिक रूप से ये पता चलता है कि भाई राफेल के बारे में, राफेल इज अ नो गो जोन फॉर इंडिया, यानी कि उस जोन में भारत जाएगा ही नहीं, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, अब डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी कूद पड़ रहे हैं तो अब तो मोदी जी को कम से कम बोलना पड़ेगा। ये तो मोदी जी को जलील करने वाली बात हो गई, भारत को जलील करने वाली बात हो गई। तो वो पहले दिन से ही वही करते आ रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ व्हाइट हाउस में थे, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है खत्म हो गया है, डेड है। और दूसरी बात, सीज फायर को लेके 25-30 बार लगातार कहते आ रहे हैं कि मैंने सीज फायर अरेंज कराया, और पाकिस्तान को लगातार महान देश बोल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो बराबरी जो कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत को जानबूझ के कर रहे हैं, भारत पे प्रेशर डालने के लिए। टैरिफ पे भी वो लगातार कर रहे हैं। कतार में उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट हो गया है, और अब कह रहे हैं कि पूरा भारत में जो भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी मनमानी से करेंगे। भारत की तरफ से रेसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पे दबाव डाल के थोप नहीं सकते, हमको जो चाहे नेशनल इंटरेस्ट में वही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो धमकी अमेरिका दे रहा है उसको किसी ना किसी तरह हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका की दोस्ती बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, लेकिन एक सवाल और करके, मुझे लग रहा है आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपकी फोन की बैटरी भी जा रही है, एक सवाल और करूंगी और उसके बाद फिर सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि पाशा सर, अब जो ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते चले जा रहे हैं, और ये बात अभी कल ही हुआ कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर किया यूएस ने, और उसके ठीक अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप वापस फाइटर जेट्स की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। तो ये मोदी जी कब तक इस अपमान
का जो घूंट है वो पीते चले जाएंगे। आपने कहा कि वो हिम्मत नहीं करेंगे कि अमेरिका के सामने वो कुछ बोल सके, तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर अभी मॉनसून सेशन जो मंडे से शुरू होगा तो उसमें मोदी जी को जिल्लत झेलनी पड़ेगी, ऑपोजिशन तो सवाल करेगा ही करेगा इस पर। नहीं, पार्लियामेंट में तो डिफेंस मिनिस्टर या खुद प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि ये बहुत बड़ा कारनामा है, अमेरिका ने इस आतंकी ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है। हालांकि अभी कुछ पता नहीं चल रहा, अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो रही है, भारत की तरफ से तो नहीं हुआ। तो इस लिहाज से जो है एक एक करके सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिका रिवील कर रहा है और प्रेशर डाल रहा है इस गवर्नमेंट पे, लगातार रिलेंटलेस प्रेशर हो रहा है। तो वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि ये सरकार जो है अल्टीमेटली घुटने टेकेगी और उनकी बात मानेगी बोल के उनको यकीन है। इसीलिए वो कोई डर खौफ की वजह के नहीं है और वो जानते हैं कि चीन के साथ हमारा तनाव है और ब्रिक्स को भी वो नजरअंदाज धीरे धीरे करना चाहते हैं डी डॉलराइजेशन का या स्विफ्ट करेंसी अप्रोच में बायलैटरल ट्रेड की वजह से। तो अमेरिका को जो हम मैसेज भेजे हैं वो नरमी का मैसेज है और स्पाइनलेस पॉलिसी की तरफ है। कुछ दबाव में आके चीन की तरफ रिलेशन सुधारना चाहते हैं और स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि बायलैटरल सीज फायर हुआ है बोल के, लेकिन अल्टीमेटली जो है अमेरिका जो चाहता है वो हासिल कर रहा है धीरे धीरे करके, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे भी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट सेशन में भी वही अपना पॉलिसी की थपथपा के बोलेंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, सक्सेसफुल हो गए, हम 33 देशों में डेलीगेशन भेजे और ये आतंकी ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब सैंक्शंस भी लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान जो है कमजोर हो जाएगा बोल के। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका लगातार पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है और जो अपना पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं उसको अचीव करता आ रहा है। तो इसमें कमजोरी भारत की और इस गवर्नमेंट की साफ नजर आती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, ठीक है पाशा सर, थैंक यू सो मच। आपकी बैटरी भी जाने वाली है, यू टोल्ड मी, सो आई लेट यू गो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल कम टू सिद्धार्थ नाउ। सिद्धार्थ, थैंक यू सर। सिद्धार्थ, आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? 24वीं बार, इनफैक्ट 25वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने आज हमारे प्रधानमंत्री को जलील किया, बेइज्जत किया, और इतना ही नहीं, वो बात कह डाली अब तो जो कि मोदी जी बिल्कुल चुप है उस पर, भारत की पूरी सरकार चुप है, पूरी कैबिनेट चुप है, वो बात डोनाल्ड ट्रंप बोल गए। कौन सा पाप आज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस पाप के घूंट को अब मोदी जी पीते रहेंगे या भारत की सरकार पीती रहेगी? जी, दो सवाल हैं यहाँ पे कि ट्रंप ने क्या कहा और ट्रंप ने क्यों कहा। तो सबसे पहले आते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। तो आजकल मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप की आजकल की हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि उनको नोबेल पुरस्कार से अब तसल्ली नहीं है। वे प्रधान जी के विश्व गुरु का तमगा खुद छीन के अपने सर पे रखना चाह रहे हैं। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 23 बार सीज फायर का क्रेडिट खुद नहीं लेते। आज तो बहुत ज्यादा हद पार कर गए। आज उन्होंने ईरान पर जो बमबारी की, उसी वाक्य में ये भी बोल दिया, ऑपरेशन सिंदूर की भी तुलना कर दी। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। पहले तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान महान देश है, आज कह दिया कि हमने ईरान पर भी बमबारी की और ऑपरेशन सिंदूर को भी रोक दिया। मतलब ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ भारत को एक तराजू में तोल दिया है। ऊपर से आज जो उन्होंने कहा कि 5 हवाई जहाज गिरने की उन्होंने बात कह दी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज तक जिन जिन लोगों ने बात की सार्वजनिक रूप से, जैसे विंग कमांडर व्योमिका सिंह सबसे पहले बात की, उसके बाद एयर मार्शल भारती ने उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद राष्ट्र के नाम संदेश पे कहा, सीडीएस चौहान ने कहा, एक शिव कुमार जी शायद कोई हैं सेना के। बस यही कुछ ही चंद ही लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अधिकृत रूप से कुछ कहा है। इसके अलावा किसी ने अधिकृत रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं कहा है। और आश्चर्य ये कि एक ने भी आज तक 5 हवाई जहाज गिरने की बात किसी ने नहीं की। न तो हिंदुस्तान के 5 हवाई जहाज की किसी ने बात की, न तो पाकिस्तान के 5 हवाई जहाज की बात की, न तो सिंगापुर के 5 हवाई जहाज की बात की, न तो स्वीडन के 5 हवाई जहाज। किसी ने भी आज तक 5 हवाई जहाज की बात किसी ने नहीं की। और सबसे पहले आज ट्रंप साहब कर रहे हैं। अब सवाल उठता है
कि जो बात न हमारी सेना ने कही, न हमारे प्रधान जी ने कही, ये बात अगर कोई विदेशी जोकर बोल रहा है, तो भारत उस जोकर को अपनी औकात कब बताएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जितने दिन भारत के प्रधान जी ट्रंप की बात को सीधे लाल आंख दिखा के काटेंगे नहीं, उतने दिन जल्दी जल्दी से विश्वगुरु का तमगा उनके सर से खिसक के ट्रंप के सर पे जाके बैठ जाएगा। यही होने वाला है और कुछ नहीं हो। 23 बार हो गया, 24वीं बार भी हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि क्या कहते हैं, सितंबर आते आते हमारे प्रधान जी का जन्मदिन आते आते 75 बार बोल के कहे कि ये लो 75वां जन्मदिन का 75 बार मैंने तुमको बोल दिया, यही गिफ्ट न दे दे जन्मदिन का तोहफा। तो मेरे ख्याल से ये तो हुआ आज क्या हुआ करके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हमको ये ध्यान में रखना है कि भारत के प्रधान जी बिना किसी कारण के, बिना बुलाए हुए, ट्रंप साहब जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो हम चले गए थे व्हाइट हाउस में उनसे मिलने के लिए। व्हाइट हाउस ने उसके बाद ये भी कहा कि ऑफिशियल विजिट नहीं था, ये वर्किंग विजिट था। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान जी के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला। ज्वाइंट स्टेटमेंट में आप कोई भी पढ़िएगा, उसमें पैरा नंबर 16 है, पैरा नंबर 13 है, पैरा नंबर 23 है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत ने ये मान लिया अमेरिका से कि हम अमेरिका से बत्तख का मांस भी लेंगे, हम अमेरिका से मवेशी का चारा भी लेंगे, हम अमेरिका से तेल भी लेंगे। भारत सबसे बड़ा तेल निर्यात जो आयात करेगा वो अमेरिका से करेगा। आपने एक तरह से उनके सामने क्या कहते हैं, सगाई कर ली, सगाई को मंजूरी दे दी। अब सगाई को मंजूरी देने के बाद हमें पता है, जब से ये टैरिफ की चर्चा हो रही है, भारत और अमेरिका के बीच में बहुत टाइट नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप एक बार तो सबसे पहले 13 फरवरी को जाके सगाई के लिए मंजूर कर लिए, अब शादी के लिए अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, शादी का डेट निकालने में आनाकानी करेंगे, आप अगर ट्रेड नेगोशिएशन के नाम पर चीजों को लंबा खींचेंगे, तो अमेरिका तो कहेगा ना कि आपके प्रधान जी तो आके यहाँ पर मान के चले गए हैं, आपके प्रधान जी तो इस चीज पर मेरे पास उनका सिग्नेचर है कि बत्तख का मांस भी अमेरिका से भारत लेगा। भारत के प्रधान जी ने साइन कर दिया है कि मवेशी का चारा भी भारत अमेरिका से लेगा। भारत के प्रधान जी ने साइन कर दिया है कि तेल भी, सबसे ज्यादा तेल भारत आयात करेगा अमेरिका से। जो प्रधान जी मान गए हैं, ये आप छोटे मोटे आदमी, कोई ट्रेड सेक्रेटरी जाके ये ट्रेड डील क्यों लेट कर रहे हो? जल्दी करो, नहीं करोगे तो इस तरह से मैं आपको ट्रोल करूंगा। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं टैरिफ से भी संबंधित है और ये कारण है कि अमेरिका जबरदस्त प्रेशर बना रहा है और ये प्रेशर तब तक बनाते रहेगा जब तक इन्होंने फरवरी 13 को जिन जिन चीजों को भारत के प्रधान जी ऑलरेडी हस्ताक्षर कर चुके हैं, उस पर जब तक भारत ट्रेड डील में उन सब चीजों को ऑफिशियली मान नहीं लेगा, जिसके साथ आपने सगाई का वादा किया है, वो तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक आपने उसके साथ शादी नहीं कर ली। वो नहीं छोड़ने वाला है, आपको कैसे छोड़ेगा? आपने तो सगाई का वादा कर दिया है, शादी नहीं करेंगे, शादी का डेट नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो वो 10 तरह के दबाव लाएगा और शादी करके ही छोड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जैसे ही आपको ये टैरिफ का ट्रेड डील होने वाला है, होना ही है, आज नहीं कल हो ही जाएगा, आज हो कल हो, एक हफ्ते बाद हो, जैसे ही ट्रंप अनाउंस करेंगे उसमें देखिएगा कि भारत ने 13 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी जाके अमेरिका में जो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सिग्नेचर किए हैं, उन सब चीजों को भारत मान जाएगा। वो चाहे मवेशी का चारा भी अमेरिका से भारत आएगा, वो चाहे बत्तख का मांस भी अमेरिका से भारत आएगा, वो चाहे तो पेट्रोल भी अब रशिया के बदले और इराक और कुवैत के बदले भारत अमेरिका से खरीदेगा। महंगा खरीदेगा लेकिन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने वचन दे दिया है, आपने साइन कर दिया, आपने हस्ताक्षर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है मेरे ख्याल से, इस कारण से ट्रंप साहब अलग अलग तरीके से भारत के ऊपर, प्रधान जी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि देखो तुमने हमारे साथ सगाई कर ली है, अब शादी के लिए तैयार नहीं होगे तो मैं फोटो दिखाना स्टार्ट करूंगा कि सगाई के बाद और तुम और हम कहाँ कहाँ पिक्चर देखने साथ में गए थे। अब जितना ये करेंगे उतना ऑकवर्ड सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो होते चला जाएगा। आप शादी से मना नहीं कर सकते ना, आप सगाई कर चुके हो। लेकिन अब अंत में यही पूछूंगी कि ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है जिस पर भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही है कि भाई कितने फाइटर जेट्स हैं। अब यही बोला जाएगा कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बोला नहीं कि किस देश का फाइटर जेट गिरा। जैसे कि आज हम लोग सुबह एक पैनल पे थे तो उन्होंने कहा कि अरे भाई चाइना का प्लेन भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, हम ये क्यों मान के चले कि भारत का ही है। तो ये भी तो एक सवाल है और इस सवाल को किस तरीके से ऑपोजिशन लेगा और इस पर आपको क्या लगता है कि क्या बोलेगी, मतलब मोदी सरकार की तरफ से लोग क्या बोलेंगे? हो सकता है जयशंकर या रक्षा मंत्री कुछ बोले, बट क्या बोलेंगे इस पर? अभी तक तो किसी ने रक्षा मंत्री
जी, रक्षा मंत्री को आज जैसे ही ट्रंप ने ये बोला, रक्षा मंत्री को ट्रंप के ट्वीट के पीछे ट्वीट कर देना चाहिए था कि हाँ, 5 हवाई जहाज भारत ने पाकिस्तान के गिरा दिए। क्या दिक्कत थी? दिक्कत कहाँ थी? जब जब ट्रंप साहब ने बोला कि 5 हवाई जहाज गिरे, भारत तुरंत क्लेम कर देता कि हाँ, 5 हवाई जहाज मैंने पाकिस्तान के गिराए हैं। वो भी तो क्लेम भारत नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 5 हवाई जहाज की बात है ना, देखिए यहाँ हवाई जहाज की बात नहीं है। ट्रंप साहब ने 5 हवाई जहाज की बात की और आज तक भारत के जितने भी अधिकृत बयान आए हैं, चाहे वो व्योमिका सिंह का, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का हो, चाहे एयर मार्शल भारती का हो, चाहे भारत के प्रधान जी टीवी पर आके राष्ट्र के नाम संदेश दिए हों, चाहे सीडीएस साहब ने बोला हो, चाहे सेना के कोई एक व्यक्ति हैं सिंगापुर में या कहीं पर शिव कुमार जी, भारत से अधिकृत रूप से आज तक कभी 5 हवाई जहाज की किसी चर्चा नहीं है। भारत ने यह भी नहीं कहा कि मेरा 5 हवाई जहाज गिरा है। भारत ने यह भी नहीं कहा कि 5 हवाई जहाज मैंने पाकिस्तान के गिराए हैं। तो अगर आज ट्रंप साहब ने कह दिया तो भारत को क्या दिक्कत थी? भारत के रक्षा मंत्री को कह देना चाहिए था ट्वीट करके कि हाँ, वो जो 5 आप बोल रहे हैं ना, वो मैंने गिराए थे पाकिस्तान के। वो भी तो आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भयंकर दबाव में आ गए हैं और ये इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कारनामा किया था। कारनामा इतना जबरदस्त किया था कि आज तक पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस जो है, उसमें आज भी उन्होंने, पाकिस्तान ने नोटाम निकाला है। मतलब वो एयरबेस उनके काम नहीं कर रहा है। इतने दिन हो गए वो एयरबेस बंद है उनका। भारतीय सेना ने जो कारनामा कर दिया था, भारतीय सेना ने 10 तारीख को 10:30 बजे जिस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जिस अखंड भारत को, दोनों को अपनी 2 मुट्ठी में बंद करके रखा था, शाम में 5 बजते बजते ट्रंप साहब के कहने पर भारत ने सीज फायर क्यों मान लिया था? क्या जिस समय, क्या कहते हैं, महाभारत के युद्ध में कर्ण घायल था, उस समय अर्जुन ने बाण चलाना रोक दिया था? क्या रावण जिस समय घायल था, राम ने बाण चलाना रोक दिया था? तो पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ा रहा था तो हमने रोक क्यों दिया? हमको पीओके और अखंड भारत अपने हिस्से में कर लेने का सुनहरा मौका था। तो ये जो चीज है, ये मेरे ख्याल से इस विषय पर, मेरे ख्याल से पूरे और ये विषय मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप कहीं पर भी सड़क पर भी जाइए, किसी का भी समर्थक हो, इस देश में भाजपा के वोटर भी हैं, भाजपा को नहीं देने वाले लोग भी वोटर हैं, आप किसी से भी पूछिए, सबके मन में यही मलाल है कि अरे भैया, वो टीम हार रही थी, वो हार गई थी, वो हार गई थी तो खत्म कर देते ना मामला को, उसको फिर से जिंदा क्यों कर दिया? उसको फिर से अगले दिन के लिए सांस लेने का मौका क्यों दे दिया? वो तो गिड़गिड़ाएगा। कर्ण भी गिड़गिड़ा रहा था, रावण भी गिड़गिड़ा रहा था, ना राम ने रावण को छोड़ा, ना अर्जुन ने कर्ण को छोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इसको टेक्निकली, अब यहाँ बात उठती है कि कल से संसद का सत्र चलने वाला है। संसद के सत्र में तो जिस तरह से सिद्धार्थ शर्मा और नीलू व्यास बात करती हैं जनता के बीच में, उस तरह से तो आप बात नहीं कर सकते, आपको कुछ तथ्य बोलने पड़ेंगे। तो संसद में इस तथ्य को इस तरह से उठाया जा सकता है कि जुलाई 1999 में जैसे ही कारगिल का युद्ध खत्म हुआ, उसके 3 दिन बाद भारत में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो भाजपा के थे। कारगिल युद्ध की खत्म होने के 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी नाम की एक संस्था बनाई, जिसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम। के सुब्रमण्यम वो व्यक्ति हैं जो कि अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके पिताजी थे। और उस कमेटी ने अगले 6 महीने में जो रिपोर्ट दी, 8 महीने में, अप्रैल 2000 में उस समय के भारत के उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी और उसने भारत का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाया। और वो जो डॉक्ट्रिन है वो अभी तक चल रहा है, यहां तक कि मई 2012 में, मतलब 2004 में तो वाजपेयी जी की सरकार चली गई, उसके बाद 2014 तक, 2012 में यूपीए सरकार भी जब थी, तब तक इस कारगिल रिव्यू कमेटी के 75 जो रिकमेंडेशन थे, 75 जो सुझाव थे, उसमें से 63 सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया। भारत सरकार ने अपने डॉक्ट्रिन का अंग बना लिया, जिसके चलते आज कारगिल होने के 26 साल होने के बाद भी दूसरा कारगिल पाकिस्तान नहीं कर सका। इसका मतलब वाजपेयी साहब जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कारगिल युद्ध खत्म होते ही उसकी जो रिव्यू कमेटी बनाई, उसके रिकमेंडेशंस, उसके सुझाव इतने संजीदा थे, इतने गंभीर थे कि उसके कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आज तक अक्षुण्ण है, दूसरा कारगिल नहीं हुआ। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने इतना अच्छा से काम किया है, इतने दिन हो गए, और क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक क्या रिव्यू कमेटी उसकी नहीं होनी चाहिए? अगर वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री होते हुए कारगिल का रिव्यू कमेटी बना सकते हैं, तो मोदी जी भाजपा के ही प्रधानमंत्री होते हुए वाजपेयी जी के क्या कहते हैं कदमों पर चलते हुए
ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रिव्यू कमेटी बना दे, ताकि पहलगाम कम से कम अगले 26 साल तक पहलगाम फिर से नहीं हो। अगर पिछले 26 साल में कारगिल नहीं हुआ, तो अगर ये आज रिव्यू कमेटी बनती है तो अगले 26 साल तक पहलगाम भी नहीं होगा, क्योंकि एक पहलगाम हो गया, दूसरा पहलगाम नहीं होगा, इसकी गारंटी अगर हमको करनी है तो हमारे पास कारगिल रिव्यू कमेटी का एक बहुत अच्छा मॉडल है। मेरे ख्याल से विपक्ष को इस चीज को सदन में उठाना चाहिए कि आप ही के पूर्वजों ने इतनी अच्छी एक कमेटी बनाई थी, आप उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी एक कमेटी जल्दी बना दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ट्रंप ने फिलहाल जो ट्रंप का सिलसिला शुरू से चल रहा है कि मोदी जी को अपमानित करना, मोदी जी को ह्यूमिलिएट करना, जलील करना और मोदी जी को ये बताना कि देखिए ये आपका स्थान है अमेरिका, तो हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, तो वो लगातार कर रहे हैं। और उन्होंने 25वीं बार भी वही गलती की, लेकिन इस बार वो ऐसा बोल गए जिस शब्द पर, जिस चीज पर भारत की सरकार मुंह ही नहीं खोलना चाह रही है। अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? सोमवार को मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है, उस पर कैसे सरकार इस पर जवाब देगी ये देखना होगा। आई एम श्योर इसको लेकर ऑपोजिशन पुरजोर तरीके से इस इशू को उठाएगा, लेकिन देखना होगा कि सरकार कितना बैकफुट पर आती है या फिर वाकई में ऑपोजिशन के लोगों को ही बाहर कर देती है। ये बहुत कुछ मुमकिन है, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।